नॉलेज की दुनिया में एंटर करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज वर्ल्ड को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट जनरल नॉलेज वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, इंक्रीज नॉलेज के बिल्कुल न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम 20 जी के सवाल लेने वाले हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी से होने वाले हैं। कुछ सवाल साइंस से होने वाले हैं, इंडिया से होने वाले हैं, पॉलिटिक्स से होने वाले हैं और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल होने वाले हैं, तो आप वीडियो के एंड तक देखना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज वर्ल्ड। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यहाँ पे पहला सवाल है, हु इज़ द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जवाब है बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री है। यहाँ पे अगला सवाल है, कबड्डी इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री, यानी कबड्डी ये खेल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ऑप्शन ए ईरान, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी इंडिया। तो इसका जवाब है सी बांग्लादेश। तो कबड्डी ये बांग्लादेश कंट्री का नेशनल स्पोर्ट है। तो अगला सवाल है, हु इज़ नोन एज ह्यूमन कंप्यूटर, यानी ह्यूमन कंप्यूटर ये नाम से कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन ए रामानुजन, बी डॉक्टर सी वी रमन, सी शकुंतला देवी, डी कल्पना चावला। तो आंसर है सी शकुंतला देवी। तो शकुंतला देवी को ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से सम्मानित किया गया है और ये भारत की लेडी मैथमेटिशियन है जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ पे अगला चौथा सवाल है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ स्पेन, यानी स्पेन कंट्री की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन ए मैड्रिड, बी बार्सिलोना, सी लिस्बॉन, डी वेलेंसिया। तो जवाब है ए मैड्रिड। तो स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है। तो यहाँ पे अगला सवाल है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ फ्लिपकार्ट, यानी जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट फ्लिपकार्ट है उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? तो ए ऑप्शन मुंबई, बी वॉशिंगटन, सी इटली, डी बैंगलोर। तो आंसर है डी बैंगलोर। तो फ्लिपकार्ट ये एक इंडियन ई कॉमर्स साइट है, यानी इंडियन ऑनलाइन शॉपिंग साइट है जिसका हेडक्वार्टर्स बैंगलोर में है। तो अगला सवाल है, आइडेंटिफाई द फ्लैग विच कंट्रीज फ्लैग, यानी ये जो सामने झंडा देख रहे हैं वो कौन से देश का है? आप ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन ए इजिप्ट, बी मेक्सिको, सी भूटान, डी स्पेन। तो इसका आंसर है ए इजिप्ट। तो ये जो आप सामने फ्लैग देख रहे हैं ये इजिप्ट कंट्री का है। तो यहाँ पे अगला सवाल है, विच यूनिट इज़ यूज टू मेजर फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्ति को मापने के लिए किस इकाई या मात्रक का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन ए डेसिबल, बी जोल, सी हर्ट्ज, डी एम्पियर। तो इसका आंसर है सी हर्ट्ज, जिसको कैपिटल एच और स्मॉल जेड से डिनोट किया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का यूनिट हर्ट्ज है। यहाँ पे अगला सवाल है, विच ग्रेट लीडर गिव द स्लोगन अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज रीच्ड, यानी उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ये नारा किसने दिया है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बी स्वामी विवेकानंद, सी महात्मा गांधी, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो आंसर है बी स्वामी विवेकानंद। तो अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज रीच्ड ये नारा स्वामी विवेकानंद ने दिया है।
तो यहाँ पे अगला सवाल है, व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड, यानी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 8 सितंबर, बी 14 फरवरी, सी 16 सितंबर, डी 7 फरवरी। तो इसका जवाब है ए 8 सितंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे 10वां सवाल है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम, यानी रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑप्शन ए रिक्वायर्ड एक्सेस मेमोरी, बी रैंडम एक्टिव मेमोरी, सी रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रेगुलर एक्सेस मेमोरी। तो इसका आंसर है सी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम ये एक प्रकार की कंप्यूटर और मोबाइल मेमोरी है जो अपने डेटा के ऊपर काम करती है, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो अगला सवाल है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द वॉइस ऑफ ट्रूथ, यानी द वॉइस ऑफ ट्रूथ ये पुस्तिका के लेखक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी इंदिरा गांधी, डी बाबा साहेब अम्बेडकर। तो इसका आंसर है ए महात्मा गांधी। तो द वॉइस ऑफ ट्रूथ ये पुस्तिका महात्मा गांधी ने लिखी है, जिसमें उन्होंने सत्य के बारे में जानकारी दी है। तो यहाँ पे अगला सवाल है, आइडेंटिफाई द लोगो विच स्पोर्ट इवेंट्स लोगो, यानी ये जो आप सामने चिन्ह देख रहे हैं ये किस इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट का लोगो है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए फीफा वर्ल्ड कप, बी कॉमनवेल्थ गेम्स, सी एशियन गेम्स, डी ओलंपिक्स। तो इसका आंसर है डी ओलंपिक्स। तो ये जो आप सामने लोगो देख रहे हैं ये ओलंपिक गेम्स का लोगो है, जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट है हर 4 साल के बाद खेला जाने वाला। तो यहाँ पे अगला सवाल है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू सी माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन ए टेलीस्कोप, बी माइक्रोस्कोप, सी पेरिस्कोप, डी स्टेथोस्कोप। तो इसका आंसर है बी माइक्रोस्कोप। तो आप देख सकते हैं इस उपकरण को माइक्रोस्कोप कहते हैं, जिससे हम सूक्ष्म जीवों को देखते हैं। तो यहाँ पे अगला सवाल है, भरतनाट्यम इज़ अ डांस फॉर्म एसोसिएटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी भरतनाट्यम ये नृत्य भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ नृत्य है? तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी ओडिशा, सी कर्नाटका, डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर है डी तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम ये एक इंडियन ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है जो तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करता है। यहाँ पे 15वां सवाल है, रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी रणजी ट्रॉफी ये टूर्नामेंट किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी कबड्डी, डी फुटबॉल। तो इसका आंसर है ए क्रिकेट। तो रणजी ट्रॉफी ये एक फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक क्रिकेट चैम्पियनशिप है जो इंडिया में खेली जाती है, जिसमें भारत के सारे राज्य पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे अगला सवाल है, वाइट कलर ऑफ मिल्क इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच थिंग, यानी दूध का सफ़ेद रंग किस चीज़ की वजह से होता है? तो ए लैक्टोस, बी एल्बुमिन्स, सी कैरोटीन, डी केसिन। तो आंसर है डी केसिन। तो दूध में ये केसिन पदार्थ होता है जिसकी वजह से दूध सफ़ेद रंग का होता है। यहाँ पे अगला 17वां सवाल है, हु हैज़ इन्वेंटेड द वॉच, यानी घड़ी का आविष्कार या घड़ी की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली, बी पीटर हेनलेन, सी माइकल फैराडे, डी जॉर्ज स्टीफनसन। तो इसका आंसर है बी पीटर हेनलेन। तो घड़ी का आविष्कार पीटर हेनलेन ने किया था 1510 में, और ये न्यूरेमबर्ग जर्मनी के एक लॉकस्मिथ थे।
तो यहाँ पे 18वां सवाल है, हु इज़ द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के अभी के वित्त मंत्री कौन है? तो ऑप्शन ए निर्मला सीतारमन, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह, डी नितिन गडकरी। जवाब है ए निर्मला सीतारमन। तो भारत के अभी के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है। यहाँ पे 19वां सवाल है, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर, यानी किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता या विश्वसनीय रक्तदाता कहते हैं? तो ऑप्शन ए बी ए बी, सी ओ, डी बी। तो आंसर है सी ओ ब्लड ग्रुप। तो यूनिवर्सल डोनर यानी सार्वभौमिक दाता ओ ब्लड ग्रुप वाले इंसान को कहा जाता है। यहाँ पे आखिरी सवाल है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो ए ऑप्शन 25 ईयर्स, बी 35 ईयर्स, सी 45 ईयर्स, डी 40 ईयर्स। आंसर है बी 35 ईयर्स यानी 35 साल। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए। दोस्तों, इंग्लिश नॉलेज के आज के एपिसोड में बस इतना ही। तो इस एपिसोड में हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल देखे और आपने ये वीडियो एंड तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि जनरल नॉलेज बहुत ज़रूरी है।